हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे 5G ट्रायल के बारे में। ये 5G क्या होता है और इसके आने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या ये हमारे शरीर के लिए ख़तरनाक है। क्या इससे कोरोना और कैंसर होता है जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारत में 5G के ट्रायल शुरू होने से चीन क्यों बौखलाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले भारत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को भारत में 5G ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रायल गांव, शहर और कस्बों में किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 6 महीने का समय दिया है, जिसमें 2 महीने का समय 5G उपकरण लगाने के लिए है। और इस ट्रायल में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL भाग ले रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5G क्या है और इसके आने से क्या बदलाव होंगे। 5G को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि 5G में लगा ये जी क्या है। जी का मतलब है जनरेशन, यानी कि पीढ़ी। हर टेक्नोलॉजी में कुछ समय बाद बड़े बदलाव होते हैं और उसकी नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। और ऐसा ही मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के साथ भी है। 1980 में वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। तब सबसे पहले 1G आया। इसके जरिए दो लोग दूर से ही फ़ोन पर आपस में बातें कर सकते थे। तब ये एनालॉग सिस्टम पर आधारित था। फिर इसके बाद 1990 में आया 2G, जो एनालॉग नहीं बल्कि डिजिटल सिस्टम पर आधारित था। इसके जरिए फ़ोन पर बात करने के साथ साथ आप मैसेज भी भेज सकते थे। फिर इंटरनेट के बढ़ते दायरे को देखते हुए 2000 में 3G आया। इससे फ़ोन पर बात करने और मैसेज भेजने के साथ साथ इंटरनेट भी चला सकते थे, लेकिन तब इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता था। फिर 2010 में आया 4G और इसके आने के साथ ही इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। अब फास्ट इंटरनेट चलने लगा और अब आप फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इतना तेज़ इंटरनेट होने के बाद भी ऐसा कई बार महसूस होता है कि इसे और थोड़ा फास्ट होना चाहिए। और ऐसे में अब आया है 5G। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के मुताबिक 5G में 4G की तुलना में करीब 100 गुना ज़्यादा स्पीड होगी। और इसके पूरी तरह से आने के बाद हमारे आसपास की दुनिया एकदम बदल जाएगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ें आम हो जाएंगी। कहीं दूर बैठा कोई डॉक्टर आसानी से हज़ारों किलोमीटर दूर किसी मरीज का ऑपरेशन तक कर सकता है। साथ ही और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये सब इतना आसान हो जाएगा जितना अभी के समय में घर पर बैठे खाना ऑर्डर करना या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करना और कहीं जाने के लिए कैब बुला लेना। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। 5G हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स पर काम करता है, जिसकी वजह से यह तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र कर पाता है। लेकिन इन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ एक प्रॉब्लम है। ये वेव्स बहुत दूर तक नहीं जाती हैं और अगर बीच में कोई बिल्डिंग या फिर तेज़ बारिश भी हो जाए तो ये वेव्स रुक जाती हैं और इनसे बचने के लिए कम दूरी पर टावर लगाना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक एक 4G टावर जितना एरिया कवर करता है उतना एरिया कवर करने के लिए कम से कम 5G के 10 टावर लगाने पड़ेंगे। लेकिन 5G के टावर 4G के टावर जितने बड़े नहीं होते, ये बहुत ही छोटे होते हैं और आसानी से लग जाते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि क्या 5G हमारे शरीर के लिए खतरनाक है और क्या इससे कोरोना या कैंसर हो सकता है। तो आपको बता दूं कि जब से वायरलेस तकनीक आई है तब से ही लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया गया है कि इसके रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। इंसान मर जाते हैं, चिड़ियाँ मर जाती हैं और कई बार तो लोग इन अफवाहों पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि मोबाइल टावर को अपने घरों के पास से हटवा देते हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें ये कहीं से साबित नहीं हुआ है कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से इंसान पर कोई बुरा असर पड़ा हो। वहीं अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने भी रेडियो वेव्स पर कई वर्षों तक स्टडी की और पाया कि इनका इंसानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं कई जगह ये भी दावा किया जा रहा है कि 5G के ट्रायल की वजह से कोरोना फैल रहा है, जो कि सरासर अफवाह है और कुछ नहीं। 5G का ट्रायल इंडिया में अब शुरू करने की सरकार ने अनुमति दी है और कोरोना पिछले साल से ही दुनिया भर में तबाही मचा रखा है। वहीं कोरोना ने वहाँ भी तबाही मचाई है जहाँ 5G अभी दूर दूर तक नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान और ईरान। वहीं अब बात करते हैं भारत में 5G के ट्रायल शुरू होने से चीन क्यों बौखलाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL 5G का ट्रायल कर रही हैं। और इन कंपनियों ने 5G उपकरण खरीदने के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है।
लेकिन चीन के साथ खराब रिश्तों की वजह से चीन ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी 5G उपकरण बनाने वाली कंपनी हुआवे और जेटी इससे बाहर हैं और इसी वजह से इन कंपनियों को हजारों करोड़ों का नुकसान होगा। वहीं भारत सरकार का इस मामले में कहना है कि हमने किसी कंपनी को चाइनीज कंपनियों से 5G उपकरण खरीदने के लिए मना नहीं किया, वो खुद ऐसा कर रही हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार के कहने की ही वजह से टेलीकॉम कंपनियों ने दोनों चाइनीज कंपनियों से कोई डील नहीं की और इसी वजह से चीन आग बबूला हो रहा है। खैर जो भी हो, अगर चाइनीज कंपनियां भारत से बाहर रहती हैं तो ये भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको 5G से रिलेटेड कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग।